तो इस वीडियो को पूरा देख लीजिए, फिर आपको कोई दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कैसे जाना है, अब जाना बेस्ट रहेगा। कम समय में लद्दाख टूर कैसे करें, मात्र 4 रात 5 दिन में पूरा लद्दाख टूर कैसे करें, बहुत कम खर्चे में लद्दाख कैसे घूमने जाएं, कौन सी कार कौन सी बाइक लेकर जाना बेस्ट रहेगा, पेट्रोल पंप कहाँ पर है, परमिट कैसे बनता है, बस से, ट्रेन से, फ्लाइट से, टैक्सी से लद्दाख कैसे घूमने जाएं, लद्दाख के होटल गेस्ट हाउस की पूरी जानकारी आज मैं दूंगा। कहाँ घूमने जाना चाहिए, टूर में क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं। इस वीडियो को बिना स्किप किए एक बार पूरा देख लीजिए। घर बैठे लद्दाख तो घूमेंगे ही, साथ ही आपको टूर की पूरी जानकारी मिल जाएगी। और सबसे पहले बात करते हैं कि लद्दाख कैसे पहुंचा जाए। लद्दाख एक यूटी है, एक केंद्र शासित प्रदेश है। लद्दाख में 2 जिले हैं, एक है कारगिल और दूसरा है लेह। लद्दाख टूर में हम लद्दाख के लेह जिले में जाते हैं। अगर आप बाई फ्लाइट आना चाहते हैं तो लेह सिटी में एयरपोर्ट मौजूद है। दिल्ली से 9 से ज्यादा फ्लाइट है जो डायरेक्ट लेह तक जाती है। सुबह 5:40 पर पहली फ्लाइट है, 1 घंटा 20 मिनट में आप दिल्ली से लेह पहुंच जाएंगे। अगर आप बाई ट्रेन आना चाहते हैं तो लेह में कोई रेलवे स्टेशन नहीं है, डायरेक्ट आप फ्लाइट से या फिर बाय रोड जा सकते हैं। बाय रोड की बात करें तो लेह पहुंचने के लिए 2 अलग अलग रास्ते हैं। एक रास्ता आप जम्मू, श्रीनगर, कारगिल होते हुए लेह लद्दाख पहुंच सकते हैं। दूसरा रास्ता आप मनाली होते हुए लेह लद्दाख पहुंचेंगे। जम्मू, श्रीनगर, कारगिल वाले रास्ते से लेह जाते हैं तो यहाँ का नजदीकी रेलवे स्टेशन वैसे तो श्रीनगर है। श्रीनगर रेलवे स्टेशन से लेह की दूरी 418 किलोमीटर है, लेकिन श्रीनगर तक कोई डायरेक्ट ट्रेन नहीं है। इस रूट पर दूसरा नजदीकी रेलवे स्टेशन जम्मू है। जम्मू से लेह लद्दाख की दूरी 666 किलोमीटर है। आगे का पूरा सफर आपको कश्मीर साइड से बाय रोड ही करना पड़ेगा। अगर आप मनाली साइड से लेह लद्दाख जाना चाहते हैं तो इस साइड से नजदीकी रेलवे स्टेशन चंडीगढ़ है। दूरी यहाँ से लेह लद्दाख की 702 किलोमीटर। या फिर आप पठानकोट तक आ सकते हैं। पठानकोट रेलवे स्टेशन से लेह लद्दाख की दूरी 720 किलोमीटर है। ये दूरी भी आपको बाय रोड ही तय करनी पड़ेगी। अब आपको बाय रोड ही बता देता हूँ कि लेह लद्दाख कैसे जाएं। लेह लद्दाख की रोड ट्रिप सबसे ज्यादा फेमस है। तो आप मनाली साइड से रोड ट्रिप करना चाहते हैं या कश्मीर साइड से, ये आप पर डिपेंड करता है। मनाली साइड से रोड ट्रिप करते हैं तो दिल्ली से करीब 933 किलोमीटर की दूरी पर लेह लद्दाख मौजूद है। जम्मू श्रीनगर साइड से आते हैं तो दिल्ली से करीब 1275 किलोमीटर आपको लेह लद्दाख पड़ेगा। मोस्टली लोग मनाली वाले रास्ते से जाते हैं क्योंकि ये रास्ता छोटा भी है और एडवेंचर से भरा हुआ। बाय रोड जाने के 3 तरीके हैं। पहला तरीका, आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से चले जाइए, आप बस से चले जाइए। दिल्ली से बात करें तो एक डायरेक्ट बस जाती है लेह लद्दाख तक। हिमाचल प्रदेश की ऑर्डिनरी बस है जो दिल्ली के कश्मीरी गेट ISBT से चलती है। उस बस में टिकट है 1800 रुपए का एक व्यक्ति का। ऑनलाइन बुकिंग नहीं होती है, आपको टिकट काउंटर पर जाकर ही टिकट बुक करना पड़ेगा। लेकिन ये बस डायरेक्ट लेह तक एक दिन में नहीं जा पाती है। दिल्ली से चलने वाली ये बस पहले मनाली आती है और फिर केलोंग पहुंचती है और केलांग पहुंचने के बाद वो एक रात वहां रुकती है और अगले दिन सुबह 5 बजे चलती है। अगर आप दिल्ली से उसी बस में आते हैं तो आप केलोंग पहुंचेंगे। वहां जाकर आपको अपने खर्चे पर रात को रुकना पड़ेगा। केलोंग में होटल की बात करूं तो 800 से 1000 रुपए में आपको रूम भी मिल जाएगा। अगले दिन सुबह 5 बजे वही बस आपको लेह लद्दाख लेकर जाएगी। अगर आप केलोंग अपने खर्चे से अलग से पहुंच जाते हैं, या मान लीजिए आप दिल्ली से मनाली आ जाइए, वोल्वो से मनाली टूर कीजिए और मनाली से केलोंग पहुंच जाइए। मनाली से केलोंग 70 किलोमीटर है, आपको शेयर टैक्सी भी मिल जाएगी। मनाली से केलोंग के बीच में हिमाचल प्रदेश की इलेक्ट्रॉनिक ई बस भी चलती है, आप उसके थ्रू भी केलोंग पहुंच सकते हैं। अगर आप केलोंग पहुंच जाते हैं तो शाम को आप टिकट बुक कर दीजिए लेह जाने वाली बस के। केलोंग के बस स्टैंड पर बुकिंग काउंटर से सुबह 8 से शाम को 7 बजे तक आप कभी भी टिकट बुक कर सकते हैं। अगले दिन सुबह को 5 बजे केलोंग से बस चलती है जो लद्दाख जाती है। इस बस में 659 रुपए किराया रहता है एक व्यक्ति का। अगर आप डायरेक्ट दिल्ली से 1800 रुपए का टिकट लेकर आए हैं तो आपको दोबारा टिकट लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप केलोंग पहुंच चुके हैं किसी दूसरे व्हीकल से तो वहां से आप 659 रुपए का टिकट एक दिन पहले शाम को बुक कीजिए और अगले दिन लेह लद्दाख के लिए निकल जाइए बस से। ये जर्नी भी बहुत बढ़िया रहती है, आपका कोई हेडेक नहीं रहेगा। बीच बीच में कई अलग अलग जगहों पर बस रुकती भी है, वहाँ आप फोटोग्राफी वीडियोग्राफी भी कर सकते हैं। दूसरा तरीका है कि आप बाइक ले जाइए। बाइक भी 2 तरह की, या तो अपनी बाइक ले जाइए या फिर रेंटेड बाइक ले जाइए। अपनी बाइक ले जाते हैं तो आपके पास DL होना जरूरी है। बाइक के प्रॉपर कागज, RC, पॉल्यूशन, इंश्योरेंस सब कुछ होना जरूरी है। अपनी बाइक ले जा सकते हैं, अपने फैमिली मेंबर में किसी की भी बाइक ले जा सकते हैं, उनकी ID भी साथ रख लीजिएगा। रेंटेड बाइक लेते हैं तो चंडीगढ़, मनाली कहीं से भी रेंटेड बाइक ले सकते हैं। 1000 रुपए से बाइक मिलना स्टार्ट हो जाती है जो 2000 तक
रहती है पर डे के रेंट पर। पेट्रोल आपको डलाना होगा, आप ले जा सकते हैं। तीसरा तरीका है कि आप कार ले जाइए। आप चाहे तो अपनी कार ले जाइए, चाहे तो टैक्सी हायर करके ले जा सकते हैं। अपनी कार ले जाने का भी सेम वही तरीका है जैसे बाइक का। प्रॉपर पेपर्स होने चाहिए, डीएल होना जरूरी है। लद्दाख पहुंचने के बाद लद्दाख में घूमने के लिए परमिट बनता है। परमिट की जानकारी भी मैं आपको आगे इस वीडियो में देने वाला हूं। तो ये सब तरीके होते हैं लद्दाख पहुंचने के। लेकिन मनाली से लेह लद्दाख का सफर भी बहुत शानदार रहता है, एडवेंचरस रोड ट्रिप रहती है। अगर आप अपनी बाइक या कार से भी जाते हैं ना, तो मैं आपको यही एडवाइस दूंगा कि आप एक दिन पहले ही शाम तक केलोंग पहुंच जाइए और केलोंग से लेह लद्दाख की जर्नी नेक्स्ट डे स्टार्ट कीजिए। ऐसा करने से आपको काफी फायदा होगा, क्योंकि मनाली से लद्दाख की दूरी 427 किलोमीटर है। अगर आप केलोंग पहुंच जाते हैं तो 70 किलोमीटर आप आगे पहुंच जाएंगे और केलोंग से नेक्स्ट डे सुबह 5 बजे के आसपास निकल जाइए, जिस समय केलोंग से बस चलती है। उस बस के साथ साथ ही आप अपनी रोड ट्रिप करेंगे तो बहुत फायदा होगा। केलोंग से लद्दाख के बीच में 4 से 5 बड़े बड़े हाई पासेस पड़ते हैं, जिसमें से एक हाई पास है बारालाचाला, 15,912 फीट। बहुत शानदार जगह है। वहाँ पर पूरे साल लगभग बर्फ मौजूद रहती है। बारालाचाला से 32 किलोमीटर आगे सरचू आता है। सरचू वो जगह है जो हिमाचल प्रदेश और लद्दाख का बॉर्डर है। यहाँ पर 2 जगह चेकिंग होती है। जब आप हिमाचल प्रदेश की सीमा से लद्दाख में एंट्री करेंगे तो हिमाचल प्रदेश पुलिस चेकिंग करती है। गाड़ी का नंबर नोट करते हैं, बाइक का नंबर नोट करते हैं, कितने पैसेंजर हैं वो चेक करते हैं। और जब आप लद्दाख की सीमा में एंट्री करेंगे तो वहां पर भी लद्दाख पुलिस चेकिंग करती है। नॉर्मल चेकिंग होती है, गाड़ी नंबर नोट करेंगे और कितने मेंबर हैं वो नोट करते हैं। उसके बाद आप आगे जा सकते हैं। अब मैं आपको एक बात और बता दूं, जब आप सरचू पहुंचेंगे तो वहां पर आपका मोबाइल नेटवर्क काम करेगा, लेकिन जैसे ही सरचू से आप आगे बढ़ेंगे, लद्दाख में एंट्री लेंगे, तो वहां आपका मोबाइल काम करना बंद कर देगा। अगर आपके पास प्रीपेड सिम है किसी दूसरे राज्य का तो वो लद्दाख में काम नहीं करेगा। अगर आपके पास पोस्ट पेड सिम है तो वो लद्दाख में काम कर पाएगा। तो ऐसे में या तो आप पोस्ट पेड सिम लेकर जाइए, या फिर आपके पास लद्दाख, कश्मीर या आपने वैष्णो देवी यात्रा की हो तो वहां का सिम लिया हो तो वो होना चाहिए। अदरवाइज आपकी मोबाइल की कनेक्टिविटी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी लद्दाख टूर में। तो बेस्ट रहेगा कि आप या तो पोस्ट पेड सिम लेकर जाइएगा। सरचू एक बहुत अच्छी जगह है। अगर आपको नाइट में स्टे करना है तो यहाँ पर आपको काफी सारे कैंप के ऑप्शन मिल जाएंगे। हालांकि कुछ होम स्टे भी मौजूद हैं। फूड फैसिलिटी भी यहाँ पर ठीक ठाक मिल जाती है। शेयरिंग में अगर आप होम स्टे में रुकना चाहते हैं तो 200 रुपए पर पर्सन देकर आप सरचू में रात को रुक भी सकते हैं। सरचू से 24 किलोमीटर पर आता है सबसे खतरनाक रास्ता लद्दाख का, जिसे गाटा लूप के नाम से जाना जाता है। जिग जैग फॉर्म में रोड बना हुआ है पहाड़ पर ऊपर की तरफ। यहाँ पर बहुत संभल के गाड़ी चलानी पड़ती है। गाटा लूप के बाद 19 किलोमीटर आगे आता है नकीला पास। नकीला पास की हाइट 15,547 फीट है। ऐसे ही 4 से 5 बड़े बड़े पासेस पड़ते हैं। आगे जाते हैं तो लाचुंगला पास आता है, जिसकी हाइट 16,616 फीट है। और उसके बाद आता है तांगलांगला पास, 17,482 फीट समुद्र तल से ऊंचाई है। इन सभी पासेस पर ज्यादातर जगहों पर बर्फ देखने के लिए मिलती है। बहुत ज्यादा हाइट पर होते हैं, तो ऐसे में यहाँ पर तबीयत खराब होने की संभावना ज्यादा रहती है। माउंटेन सिकनेस होने लगती है। तो ऐसी जगहों पर ज्यादा देर तक ना रुके, जितना जल्दी हो सके ऐसी जगहों से आगे निकल जाइए। इन सभी पासेस पर जब आप जाएंगे तो बीच बीच में कई ऐसे गांव मौजूद रहते हैं, कई ऐसे कस्बे मौजूद होते हैं जहाँ पर आपको फूड से रिलेटेड सुविधा मिल जाएगी। तांगलांगला से 35 किलोमीटर आगे रमसे आता है, जहाँ पर आपको फूड और स्टे दोनों के ऑप्शन मिल जाते हैं। उसके बाद करीब 28 किलोमीटर की दूरी पर उपसी और फिर 13 किलोमीटर की दूरी पर खारू नाम की जगह आती है। ये जो आप शहर देख रहे हैं ये खारू है। ये जगह बहुत खास है क्योंकि यहाँ से एक रास्ता पेंगोंग लेक के लिए जाता है और एक रास्ता यहाँ से लेह लद्दाख के लिए चला जाता है। तो पहले हम लेकर जाएंगे आपको लेह, उसके बाद पेंगोंग लेक भी घुमाएंगे। और हाँ, खारू में ना एक पेट्रोल पंप भी है। केलोंग और खारू के बीच में कोई पेट्रोल पंप नहीं है। या तो आपको केलोंग में पेट्रोल पंप मिलेगा, उसके बाद खारू में आपको पेट्रोल पंप मिल जाएगा। और खारू से लेह की दूरी 30 किलोमीटर रह जाती है। तो ये सब तरीके होते हैं लेह पहुंचने के। मनाली से लद्दाख की जो रोड ट्रिप है उसमें बहुत सी जगह ऐसी हैं जहां बरसाती नाले हैं, या फिर ये कह लीजिए कि जगह जगह बहुत बड़ी बड़ी वाटर क्रॉसिंग देखने के लिए मिलती है। तो उन सभी जगहों पर थोड़ा सा सावधान होकर जाइएगा। बाइक है या कार जो भी है केयरफुली निकालिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। और जो लोग ये बोलते हैं कि कौन सी कार लेकर जाएं, कौन सी बाइक लेकर जाएं, तो भाई नैनो भी लेकर जा सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। प्लेटिना बाइक भी लेकर जा सकते हैं, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। मैंने हिमालयन बाइक लेके भी लोगों को फंसते हुए वहां देखा है। XUV 700 को भी वहां फंसते हुए देखा है। तो डिपेंड आपके ड्राइविंग स्किल पर करता है कि आप सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हैं। पेशेंस रखिए, चिल रहिए, रिलैक्स होकर गाड़ी आप बड़े आराम से नदियों में से निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी।
अब मैं आपको बताता हूँ कि लेह लद्दाख में रुके कहाँ, होटल कहाँ ले और होटल में कितना खर्चा हो सकता है। जनरली 1500 से 3000 के आसपास वहाँ पर रूम मिल जाते हैं। किस लोकेशन पर आपको होटल लेना बेस्ट रहेगा लेह में वो बता देता हूँ। आप नए बस स्टैंड के आसपास ले सकते हैं, मेन मार्केट में आप होटल ले सकते हैं, या फिर लेह श्रीनगर हाईवे पर भी आप होटल ले सकते हैं, उसका भी बहुत फायदा होगा आपको। या फिर आप पुराने बस स्टैंड के आसपास होटल ले लीजिए, या फिर एक रोड शांति स्तूपा के लिए जाता है उस रोड पर होटल ले लीजिए। इन सभी लोकेशन पर अगर आप कहीं भी होटल लेते हैं तो आपको घूमने में भी आसानी होगी और आपको काफी इजी हो जाएगा लेह लद्दाख टूर करना। केलोंग से अगर आप सुबह मॉर्निंग में 4-5 बजे चलते हैं तो शाम को 6-7 बजे तक ही आप लेह लद्दाख पहुंचेंगे, अपनी कार से, बाइक से, या फिर आप बस से ही क्यों ना आ रहे हो। तो डे 1 में तो आपको लेह में सिर्फ आराम ही करना पड़ेगा, आगे का टूर आप नेक्स्ट डे शुरू कर पाए। नेक्स्ट डे आप लेह लोकल घूमने जा सकते हैं, लेह की लोकल सिटी टूर कर सकते हैं। लेह में मोस्टली साइट सीन आपको लेह श्रीनगर हाईवे पर ही देखने के लिए मिलेंगे और लेह लोकल घूमने के लिए किसी भी तरह का परमिट भी आपको नहीं बनवाना पड़ेगा। परमिट कहाँ बनेगा और परमिट की जरूरत कहाँ पड़ेगी वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, तो बने रहिएगा इस वीडियो के साथ। लोकल टूर में आप सबसे पहले जाइए हॉल ऑफ फेम जो लेह श्रीनगर हाईवे पर मौजूद है। यहाँ पर एंट्री टिकट 250 रुपए है, वैलिडिटी 7 दिन रहती है, यानी आज आप टिकट खरीदेंगे तो अगले 7 दिन तक कभी भी घूमने आ सकते हैं। 14 साल के बच्चे का टिकट फ्री रहता है। यहाँ पर एक म्यूजियम है, लाइट एंड साउंड शो यहाँ पर चलाया जाता है, आप उसे देख सकते हैं। उसके बाद आप थोड़ा आगे जाएंगे तो गुरुद्वारा पत्थर साहिब देखने जा सकते हैं। गुरु नानक देव जी का ये गुरुद्वारा बहुत शानदार है। लेह लद्दाख आने वाले सभी टूरिस्ट यहाँ दर्शन करने जरूर आते हैं। यहाँ प्रतिदिन एक लंगर का आयोजन होता है जहाँ आप प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। इसके बाद आप थोड़ा और आगे जाएंगे तो पहुंचेंगे मैग्नेटिक हिल। यहाँ पर एक चुंबकीय क्षेत्र है, एक मैग्नेटिक फोर्स है। कहते हैं कि यहाँ पर गाड़ियां खड़ी करने के बाद वो अपने आप आगे की तरफ बढ़ने लगती हैं। अगर आप उसे एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो मैग्नेटिक हिल पर जरूर आइएगा। यहाँ एक ATP राइड भी होती है जिसे आप कर सकते हैं। मैग्नेटिक हिल से आगे संगम पॉइंट मौजूद है जहाँ पर सिंधु नदी और जांस्कर नदी का संगम होता है, आप उसे भी देखने जा सकते हैं। ऊपर रोड से भी व्यू बहुत अच्छा दिखाई पड़ता है, आप चाहे तो नीचे भी जा सकते हैं। यहाँ पर रिवर राफ्टिंग भी आप इंजॉय कर सकते हैं। लेह लद्दाख की रिवर राफ्टिंग काफी ज्यादा फेमस है, आप यहाँ उसे भी इंजॉय कर पाएंगे। इन सब जगहों को घूमने के बाद आप शाम के वक्त शांति स्तूपा देखने के लिए चले जाइए। शांति स्तूप एक अलग रोड पर है, शाम के वक्त यहाँ आएंगे तो काफी अच्छा लगता है। यहाँ पर एक फ्री पार्किंग भी है, एंट्री टिकट है 30 रुपए का। बहुत खूबसूरत जगह है। शांति स्तूप से ऊपर से अगर आप देखेंगे तो लेह का एक खूबसूरत व्यू भी देखने के लिए मिलता है। इन सब के बाद शाम के वक्त आप लेह का लोकल बाजार घूम सकते हैं। ये जो मार्केट आप देख रहे हैं ये किसी हिल स्टेशन के मॉल रोड से कम नहीं है, ये लेह का बाजार है। बहुत सुंदर जगह है। यहाँ पर फोटोग्राफी पॉइंट भी काफी सारे बने हुए हैं जहाँ पर आई लव लेह लिखा है, आई लव लद्दाख लिखा है। उन सभी जगहों पर आप फोटोग्राफी करवा सकते हैं। और सेम इसी दिन आपको परमिट भी बनवाना पड़ेगा। परमिट बनवाने के लिए आपको कुछ नहीं करना, आप या तो आप ऑनलाइन अप्लाई कर दीजिए, वेबसाइट आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। दूसरा और सबसे बेस्ट तरीका है कि आप लेह पहुंचने के बाद वहां पर मौजूद किसी भी साइबर कैफे पर जाकर परमिट बनवा सकते हैं। परमिट कैसे बनवाना है, क्या चाहिए, आधार कार्ड आपको देना होगा बस, और कुछ नहीं। आप कंप्लीट लद्दाख टूर का परमिट बनवा लीजिए। ऐसा करने से आपको बहुत फायदा होगा। आप लद्दाख के किसी भी रोड पर घूमने जा सकते हैं, आपको कोई नहीं रोकेगा, सिर्फ परमिट आपको दिखाना होगा। एक व्यक्ति के करीब 600 से 700 रुपए में परमिट बन जाता है। आप थोड़ा सा नेगोशिएट भी कर सकते हैं, 700 में भी बन सकता है, 600 में भी बन सकता है। वो एक कंप्लीट परमिट हो जाता है। करीब 12 से ज्यादा अलग अलग रोड का परमिट बन जाता है जिसमें आप लेह लद्दाख में जहाँ भी घूमने वाली जगह है वहाँ जा सकते हैं। फिर चाहे नुब्रा वैली हो, खारदुंगला हो, दीक्षित हो, तुर्तुक हो, हुंदुर हो, पेंगोंग लेक हो, कोई भी जगह हो आप घूमने जा सकते हैं। बस आप एक काम करिएगा, इस परमिट की 5-6 कॉपी करवा लेना, जहां भी जरूरत पड़े आप दे दीजिए, या फिर हो सकता है वो देख कर ही आपको वापस कर दें, लेकिन फोटोकॉपी कराकर रखेंगे तो आपको काफी ईजी रहेगा। वैसे तो कहा जाता है कि लेह पहुंचने के बाद 48 घंटे लेह में रुकना चाहिए ताकि आप वहाँ के वेदर के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकें, लेकिन अगर आप यंग है तो आप एक दिन रुक कर यानी 2 रात लेह में गुजार कर आगे का टूर कर सकते हैं। सेकेंड डे लेह लद्दाख का लोकल टूर करने के बाद रात को रुकिए और तीसरे दिन आप नुब्रा वैली, खारदुंगला और दिस्कित घूमने निकल जाइए। दिस्कित से आगे हुंदुर, तुर्तुक तक जाया जाता है। चॉइस आपकी, आप कहाँ तक जाना चाहते हैं। खारदुंगला पास लद्दाख का हाईएस्ट पास बताया जाता है, वहाँ सभी लोग जाते हैं, बाइकर्स तो वहाँ जरूर ही जाते हैं। आप उसके आगे दिस्कित तक जा सकते हैं, बहुत अच्छी जगह है। यहाँ पर एक बहुत बड़ी लॉर्ड बुद्धा की स्टैचू बनी हुई है। उसके आगे आप हुंदुर जाइएगा जो लद्दाख का रेगिस्तान है, यहाँ पर ऊंट की सवारी भी कर सकते हैं। हुंदुर से आगे तुर्तुक आता है। तुर्तुक के बारे में बताया जाता है कि ये जगह पहले पाकिस्तान के पास थी, लेकिन भारत पाकिस्तान के युद्ध के बाद इस जगह को भारत ने अपने कब्जे में लिया। तो ये जगह एक ऐतिहासिक जगह है, आप चाहे तो यहाँ जा सकते हैं।
अगर आप तुर्तुक तक जाते हैं तो आपको एक रात नुब्रा वैली में रुकना पड़ेगा। ये पूरा जो एरिया आप घूमेंगे ये पूरा क्षेत्र नुब्रा वैली के अंडर में आता है। कुछ लोग खारदुंगला पास तक जाते हैं, वहां से रिटर्न हो जाते हैं। कुछ लोग दिस्कित तक जाते हैं, वहां से रिटर्न लेह भी आ जाते हैं। तो मेरे हिसाब से तो आप लेह वापस आ जाएंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि लेह में रुकने के लिए काफ़ी सारे ऑप्शन है और अच्छा खासा बाजार है, तो सभी तरह की सुविधा यहाँ मिल जाती है। चौथे दिन आप पेंगोंग लेक टूर करने जाइए। अगर आप नुब्रा वैली साइड में हैं तो करीब 165 किलोमीटर की दूरी पर पेंगोंग लेक पड़ती है, लेकिन वो रास्ता बहुत ज्यादा मुश्किल भरा है, बहुत ज्यादा टूटा फूटा, बड़े बड़े नालों से होकर गुजरता है। अगर आप लेह में मौजूद हैं तो यहाँ से मात्र 148 किलोमीटर की दूरी पर पेंगोंग लेक का स्टार्टिंग पॉइंट आ जाता है। इस रास्ते में भी शुरुआती 50-60 किलोमीटर का रास्ता तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन उसके बाद रोड पर काम चल रहा है, वो रोड भी कंप्लीट हो जाएगा। काफी हद तक रोड कंप्लीट हो भी चुका है। अगर आप लेह से पेंगोंग लेक जाते हैं तो आपको काफी आसान पड़ेगा। पेंगोंग लेक जाते वक्त एक पास आता है चांगलांगला पास। 17,688 फीट है इस पास की ऊंचाई। यहाँ पर आसपास में काफी सारे ढाबे बने हुए हैं, फूड के लिए भी यहाँ पर ऑप्शंस हैं, लेकिन यहाँ ज्यादा देर रुकना सही नहीं रहेगा। पेंगोंग लेक जाते वक्त रास्ते में स्टे के भी ऑप्शन है, आप दुर्बुक में चाहे तो रुक भी सकते हैं। फूड फैसिलिटी भी यहाँ आपको मिल जाती है, लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। यहाँ सोलर पैनल से बिजली प्रोवाइड की जाती है, जो शाम को 5-6 बजे से शुरू होती है और रात को 11 बजे तक मिलती है। उसके बाद सुबह 5 बजे से 7 बजे के बीच में सोलर पैनल से इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाती है। मजबूरी है तो आप दुर्बुक में रुक सकते हैं, अदरवाइज आप पेंगोंग लेक निकल जाइए। ये जो नज़ारा आप देख रहे हैं ये पेंगोंग लेक का है। 134 किलोमीटर लंबी झील है, जिसका लगभग 2/3 हिस्सा चीन के पास है। खारे पानी की ये झील है और सर्दियों में जम भी जाती है। यहाँ पर भी आपको स्टे के ऑप्शन मिल जाता है। 100 से 2000 एक व्यक्ति का देना पड़ता है, आप कैंप में रुक सकते हैं। लेकिन एक तरीका और है, अगर आप लेह से पेंगोंग लेक आते हैं तो सेम डे आप वापस लेह भी जा सकते हैं, क्योंकि दूरी 148 किलोमीटर है। मान लीजिए कि 150 किलोमीटर लेह से सुबह सुबह निकल जाइए पेंगोंग लेक के लिए, दोपहर तक आप वहाँ पहुँच जाएंगे और 2-3 घंटे पेंगोंग लेक के आसपास घूमिए, फोटोग्राफी कीजिए। अच्छी जगह है, लेकिन रुकने लायक जगह नहीं है। आप वापस भी आ सकते हैं, क्योंकि लेह में रुकने के लिए बहुत अच्छे ऑप्शन है। मार्केट भी अच्छा है, फूड भी अच्छा है, सब कुछ आपको बढ़िया मिलेगा। तो मेरे हिसाब से लेह लद्दाख टूर करते हैं तो लेह को ही सेंटर पॉइंट बनाइए और लेह से ही सभी जगह घूमने जाइए और वापस लेह अगर ही रुक जाइए। फिर चाहे आप नुब्रा वैली जा रहे हैं या फिर आप पेंगोंग लेक जा रहे हैं। तो मैंने तो ऐसे ही किया था और मुझे ये टूर बहुत ही अच्छा लगा और बहुत ही आराम से हैसल फ्री मेरा ये टूर हुआ था। तो ये होता है लद्दाख टूर। बेसिकली लद्दाख में इन सभी जगहों पर ही घूमने जाते हैं। क्या लेकर जाएं लद्दाख टूर पर? आप किसी भी मौसम में जाइएगा गर्म कपड़े जरूर लेकर जाइए, क्योंकि बहुत जबरदस्त ठंड होती है लद्दाख में। फूड के लिए आप ड्राई फ्रूट्स या फिर कुछ स्नैक्स साथ में रख सकते हैं। ड्राई फ्रूट जरूर रखिएगा, बहुत सही रहता है। मेडिसिन किट बनाकर लेके जाइए, जिसमें पेन किलर और एंटीएमेटिक दवाइयाँ जरूर हो, ताकि हाई पासेस पर जब आप जाएं, सर में दर्द या वोमिटिंग की प्रॉब्लम होती है तो उस तरह की मेडिसिन अपने साथ जरूर रखिएगा। अगर आपको ब्रीथिंग इश्यू होता है तो आप ऑक्सीजन सिलेंडर भी रख सकते हैं। 350 से 400 रुपए में मिल जाता है। ऑनलाइन अमेजोन से खरीद कर ले जा सकते हैं। मास्क भी उसके साथ में आता है और पंप कीजिए और आप प्रॉपर ऑक्सीजन ले पाएंगे। क्योंकि लेह में भी जब हम रात को रुकते हैं होटल्स में तो वहाँ पर रात को 12-1 बजे के बाद काफ़ी ऑक्सीजन लेवल लो हो जाता है, ब्रीथिंग इश्यू होने लगते हैं उन लोगों को जिन्हें हाई एल्टीट्यूड वाली जगहों पर प्रॉब्लम होती है या जो लोग वहाँ बहुत कम जाते हैं। तो आप ऑक्सीजन सिलेंडर अपने साथ कैरी कर सकते हैं, आपको बहुत फायदा मिलेगा इससे। शूज प्रॉपर पहन के जाइएगा। मोबाइल नेटवर्क के लिए मैंने आपको बता दिया, या तो आप पोस्ट पेड सिम लेकर जाइए, क्योंकि दूसरे राज्य का प्रीपेड सिम यहाँ काम नहीं करेगा। आपके पास लद्दाख का, कश्मीर का या वैष्णो देवी यात्रा का प्रीपेड सिम है तो वो कामयाब यहाँ हो जाएगा। पेट्रोल पंप के बारे में मैं आपको बता ही चुका हूँ। मनाली साइड से अगर आप आ रहे हैं तो केलोंग में आपको पेट्रोल पंप मिल जाएगा। उसके बाद करीब 350 किलोमीटर तक कोई पेट्रोल पंप नहीं है। फिर आपको खारू में एक पेट्रोल पंप मिलेगा, वहां आप फ्यूल फिल करा सकते हैं। उस खारू के बाद 30 किलोमीटर आगे लेह मौजूद है, जहां पर अब बहुत सारे पेट्रोल पंप आपको मिल जाएंगे। यानी कह सकते हैं कि 350 किलोमीटर का एक दायरा है केलोंग और खारू के बीच में, जहां कोई पेट्रोल पंप, डीजल पंप मौजूद नहीं है। तो अपनी बाइक, कार के हिसाब से पेट्रोल एक्स्ट्रा कैरी करके भी ले जा सकते हैं। फूड की बात करें तो पूरे टूर में वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन फूड मिल जाता है। कुछ जगहों पर तो बिल्कुल बेसिक खाना आपको मिलेगा, हो सकता है कि आपको टेस्ट ही ना आए, इसीलिए मैंने आपको बोला कि आप ड्राई फ्रूट्स वगैरह, कुछ स्नैक्स वगैरह आपके साथ रख सकते हैं, क्योंकि इनसे काफ़ी हेल्प मिल जाती है। आप चाहे तो यहाँ का ट्रेडिशनल तिब्बती फूड भी ट्राई कर सकते हैं। चाउमीन, थुक्पा, ये जगह जगह आपको देखने के लिए मिलेगा। इस पूरे टूर के बजट की बात करें तो डिपेंड करता है कि आपका मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या है। आप अपनी बाइक ले जा रहे हैं या बाइक रेंट पे लेकर जा रहे हैं, आप अपनी कार ले जा रहे हैं या टैक्सी हायर करके जा रहे हैं, या फिर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जा रहे हैं, या फिर आप बाय फ्लाइट डायरेक्ट लेह पहुंच जाते हैं। तो इन सब मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट पर
बजट डिपेंड करता है। मान लीजिए आप अपनी बाइक ले जाते हैं और मनाली साइड से जाते हैं और मनाली साइड से वापस आ जाते हैं, तो बाइक में करीब 7,500 का पेट्रोल लग जाएगा और कार में करीब 16,000 से 17,000 का पेट्रोल लग जाएगा। एक एवरेज बता रहा हूँ, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। होटल्स में करीब 1500 से 2000 तक खर्चा आएगा एक दिन का। कितने दिन आप रुकेंगे वहाँ पे ये आपके ऊपर निर्भर करता है। 4 रात रुक के भी पूरा टूर हो जाएगा जो मैंने आपको बताया है। परमिट पर एक बंदे का 600 से 700 रुपए खर्चा आएगा। फूड का एक दिन का एक बंदे का 600 से 700 रुपए खर्चा आएगा। तो आप इसी से आइडिया लगा सकते हैं कि पर हेड कितना खर्चा होने वाला है। सोलो मत जाइएगा, काफी दिक्कतें होती हैं। कम से कम कार लेके जा रहे हैं तो 4 बंदे गाड़ी में बैठिए, पूरा खर्चा शेयर कीजिए एक दूसरे के साथ, टूर बहुत शानदार हो जाएगा। अकेला जाना चाहते हैं तो फिर भाई पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाइए, काफी अच्छा रहेगा आपका टूर। वैसे लेह पहुंचने के बाद आपको पैंगोंग लेक के लिए भी बस मिल जाएगी अगर आप चाहते हैं तो। लेह बस स्टैंड से खारदुंगला पास के लिए भी बस चलती है, आप उससे भी जा सकते हैं। तो मैंने आपको फूड भी बता दिया, बजट भी बता दिया, कैसे जाना है वो भी बता दिया, कहाँ रुकना है वो भी बता दिया, कहाँ कहाँ घूमने जाना है वो सब भी बता दिया, परमिट की डिटेल दे दी। उसके अलावा भी कोई सवाल है लेह लद्दाख टूर से संबंधित तो कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं अपने एक्सपीरियंस से जवाब जरूर दूंगा। और ये मेरी गारंटी है कि अगर आप मेरी बताई बातों को फॉलो करते हैं तो आपका लद्दाख टूर बहुत शानदार हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। इन्फॉर्मेटिव लगी हो, अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। और शेयर जरूर करिएगा आप उन सभी दोस्तों के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ जिन्हें लद्दाख जाने का सपना है। शायद उनकी कुछ हेल्प हो जाए इस वीडियो से। फिर मिलेंगे आपसे एक नई जगह पर एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। अभी के लिए बाय, बहुत बहुत धन्यवाद।